द हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सब का करता हाँ हार्दिक स्वागत। थोड़ा मेरे साथ होंगे है मंडे टू थर्सडे रात को 10 तो लैके 11 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे सवेरे 8 तो लैके 9 बजे तक, और शनिचरवार को 2 बारी सांझ पाई जाती है, दोपहर में 2 तो लैके 3 बजे तक, और रात 9 तो लैके 10 बजे तक। अज के सैगमेंट में आओ थोड़ी मुलाकात करवाने अंतरराष्ट्रीय अफेयर्स के विद्यार्थी मनीष वर्मा जी नाल, गलबात करांगे कि जो मल्टी कल्चरलिज्म का कॉन्सैप्ट जो इतने बहुत प्रेवलेंट है, बहुत वधिया गल है कि वक्रे वक्रे मुल्कों तो लोग इतने आके रहिंदे ने, पर की मल्टी कल्चरलिज्म को असी सही तरीके नाल समझ सक रहे हैं या असी समझने हैं कि अपने अपनी थावां 'च रह के असी जेकर एक दिन मल्टी कल्चरलिज्म मना लीए तो असी अपना मकसद पूरा कर लिया। आओ इस संबंध में गलबात करते हैं मनीष वर्मा जी तो। जी आनंद जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू हरप्रीत जी। सो मनीष जी, जब बात करते हैं मल्टी कल्चरलिज्म की, एंड कैनेडा इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मल्टी कल्चरलिज्म, लेकिन बात ये आती है कि जब मल्टी कल्चरलिज्म की बात करें तो क्या जैसे सरकारें जो हैं बहुत इसको प्रमोट करती हैं, पर एज अ कॉमन इंडिविजुअल क्या हम लोग अपने कल्चर से बाहर निकल सक रहे हैं, या हम सिर्फ अपने कल्चर्स में ही रह के उसको हम उजागर करके समझते हैं कि हमने कंट्रीब्यूट कर दिया मल्टी कल्चरलिज्म को? सी, मल्टी कल्चरलिज्म इज़ अ टू वे स्ट्रीट जी। आप और मैं काफ़ी इस बारे में जो है आई थिंक एक रेडियो प्रोग्राम भी कर चुके हैं। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। अगर हम लोग एज इमिग्रेंट्स आए हैं इस देश में, तो यहाँ के जो लोकल कनेडियन पॉपुलेशन है उसने हमको एक्सेप्ट किया फॉर हु वी आर। जी। लेट्स कॉल अ स्पेड, जो कि हमेशा कहते हैं कि वी आर नॉट लाइक देम। इन लोग का कल्चर अलग है, हम लोग का कल्चर डिफरेंट है। कनाडा का पहले जो इमिग्रेंट्स आते थे, जब वाइट्स ओनली पॉलिसी थी, तो यूरोप से आते थे, तो समवॉट सिमिलर थे कल्चर्स। जी। अब जैसे इंडियंस आ रहे हैं, साउथ एशियंस आ रहे हैं, ईस्ट एशियंस आ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियंस आ रहे हैं, देयर कल्चर इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम कोड एंड कोड white Anglo-Saxon Protestant culture. The thing is, they are accepting you for who you are. You need to accept them for who they are. जी। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात जो आप हमेशा कहते हैं, in all your programs I've noticed, you say that again, back to the two-way street. आपको जो है अपने cocoon से बाहर निकल के और लोगों के साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा। जी। अब अनफॉर्चुनेटली कनाडा, और एक एग्जाम्पल हम लोग यूएस का ले सकते हैं कि जो यूएस इज़ अ मेल्टिंग पॉट। जैसे खिचड़ी बना रहे हैं, उसमें हर जगह के इंग्रेडिएंट्स डाल के यू बिकम एन अमेरिकन। यू अमेरिकन फर्स्ट एंड then you are like Indian or Pakistani or whatever you are. Over here they give you the actual opportunity to say, you know what, I can come over here and wear a patchwork. That's right. जैसे हम लोग का carpet होता है ना, उसमें मोज़ेक कहते हैं हम लोग अपने आप को. So in a way multiculturalism has failed the immigrant population as well because you're pigeonholed. आपके आगे जो है एक hyphenated लगा देंगे. ठीक. There's no Canadian. You're an Indo-Canadian, you're a Pakistani Canadian, you're a Chinese Canadian, you're a French Canadian. It's not just only with the non-white population, it's with everyone. Right. But at the same time, अगर आप second generation के भी होगे, but you'll still be called an Indo-Canadian. Although you were born over here, you got educated over here, आप still जो है Indo-Canadian ही रहेंगे सबके लिए. Right. तो आपको एक तरह से ये आपको झांसा दे दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक है तुम आओ यहाँ पे, you live your life. You contribute to this society, but you're still a hyphenated Canadian. आप अपने ककून में रहेंगे. तो एक तरह का जो US का जो सिस्टम है, जो कि मेल्टिंग पॉट है, जो मेरे हिसाब से इट्स बेटर बनिस्बत इसके कि ठीक है आपको जो है फ्रीडम्स आपको सारी मिल रखी हैं, बट यू स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम. जी. यू स्टिल स्ट्रगलिंग. सो उस मेन स्ट्रीम का पार्ट बनने के लिए दो तीन चीज़ें सामने आती हैं. एक तो है जैसे आपने बात की कि या तो हमारे पास इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स है, या जो हम समझते हैं कि हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हो जाती है बात. आप बाहर जाके कैसे इंटीग्रेट होंगे? तो अब जैसे सरकार की हम बात करते हैं, कल ही मिनिस्टर जॉन याप यहाँ पे आए और उन्होंने बात की कि हम प्रमोट करना चाहते हैं. तो सरकारें तो प्रमोट करना चाहती हैं और करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब लोगों में ऐसी उत्साह कैसे आए? क्योंकि अगर हम बड़ा गर्व करते हैं कि हमने नगर कीर्तन निकाला जहाँ पे लाख लोग आए, तो उसमें कितने को हम दूसरे लोगों को इनवाइट कर सके या उनको अट्रैक्ट कर सके. इसी तरीके के साथ अगर चाइनीज़ का कोई फंक्शन होता है तो ड्रैगन फेस्टिवल में वहाँ पे कितने को हमारे जैसे लोग जाते हैं. तो उसकी वजह से ये इंटरेक्शन को और इस एसिमिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, जैसे आप साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ देखते हैं कि अलग अलग मुल्कों से वहाँ पर बच्चे आके पढ़ रहे हैं और एक दूसरों के साथ उनका जो तालमेल है वहाँ पर चल रहा है. बिल्कुल. लेकिन ओवरऑल कम्युनिटीज़ के अंदर कैसे ये सोच इसको आगे ला सकते हैं? एजुकेशन.
अब मैं साउथ एशियन पर्सपेक्टिव से ले सकता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साउथ एशियन है जी। हम लोग अपना बैगेज जो है ना, जो हम लोग का परसीव नोशंस हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं। जो यहाँ पे आएगा वाइट रेस को देख के जो हम लोग के दो नज़रिए होंगे। पहले तो बिकॉज वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर सो लॉन्ग, हम लोग को एक कॉलोनियल बैगेज है। हम लोग गोरी चमड़ी को खुदा मानते हैं, या तो खुदा मानेंगे या फिर पैर के जूती के नीचे रखेंगे, बोलेंगे कि आज़ादी का बदला लेना। ये कई लोगों से मैंने फर्स्ट जनरेशन के लोगों से सुना है। जो मेन स्ट्रीम सिचुएशन, जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है वो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग देखती है। हम लोग जो हैं साउथ एशियंस की मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन आई सी यू आई वोंट सी ए ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले जो आपसे पूछे, हाँ जी आप कहाँ से हो, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो जो हम लोग का जो मेंटालिटी है वो जो है स्मॉल टाइम पैरोकियल मेंटालिटी, वही लाके हम लोग यहाँ पे ले आते हैं और वही वैल्यू सिस्टम हम लोग अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। तो जो बायसेस हैं और जो प्रीकंसीव्ड बिगेटरी जो हम लोग की है, हम लोग वी नॉट विलिंग टू लेट इट गो। सो इवन ओवर देयर द एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर, स्पेशली अमंग्स द फर्स्ट जनरेशन, अनलेस दैट माइंडसेट चेंजेस। यहाँ पे अगर कोई आए तो पहली चीज जो है, अगर उसको जो है कनेडियन कल्चर के बारे में क्लासेस आए, आते के साथ पहले बोलो कि अपना जो तुम देश छोड़ के आ गए हो, जो नेगेटिव चीजें हैं वो वहीं पे रहने दो। ठीक, अपने प्री कंसीव्ड बायसेस और नोशंस जो यहाँ पे प्लीज मत लेके आओ। ये अगर जो है इफ वी आर एक्सेप्टिंग यू, वी लुक एट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग ही। और एक और चीज सामने आ जाती है, दूसरी बात जो है, एक और जब हम करते हैं कि जैसे आपने बात की कि हम इंटेग्रेट नहीं होना चाहते, बात ज़रूर करते हैं हम, कितना कुछ समा हम कभी निकाल के किसी और कल्चर के किसी फंक्शन में जाते हैं, ओपन इनविटेशन भी हो तब भी हम नहीं जाते क्योंकि हमें वो पसंद ही नहीं। हम सिर्फ अपने ही जगह में रह के उसी चीज़ को आगे ला के समझते हैं कि हम मल्टी कल्चरल देश में रह रहे हैं और दिस इज़ द ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन व्हाट वी कैन डू। बट if we have to succeed in future, like you said, education is necessary, but apart from that, education तो सरकार दे सकती है और दे रही है जितना भी दे सकती है, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव जो है वो तो हमें कम्युनिटी ग्रुप्स को आगे आना पड़ेगा। तो उस मतलब में लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कम्युनिटी ग्रुप्स जो हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसके साथ के वाकई में ही हमारी इंटीग्रेशन मजबूत हो और हम स्ट्रॉन्ग कनाडा देख सकें। अंग्रेजी सीखो या फ्रेंच सीखो जी। इफ़ यू आर लिविंग इन ब्रिटिश कोलंबिया, आप जो है सरी में बैठ के पंजाबी या हिंदी या उर्दू बैठ के अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। रिचमंड में जाके आप मैंडरिन या कैंटनीज बोल के पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। कहीं इंग्लैंड वाला हाल ना हो जाए, जो कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन लोग जो हैं जब वो अंग्रेजी लिखते हैं, आपकी रिटन इंग्लिश इतनी ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकता। तो आते के साथ सबसे पहले अगर बुजुर्ग भी हैं, इंग्लिश क्लासेस लीजिए। तो अगर आप बस लेके जा रहे हैं तो कोई सामने पास बैठा हुआ है तो उससे हाई हेलो तो कह सकें। स्टॉप लुकिंग एट देम लाइक गोरा है, ह्यूमन बीइंग है। तो आप ह्यूमन बीइंग से अगर इंटरैक्ट करेंगे तो लैंग्वेज सीखिए। थैंक्स फॉर योर पर्सपेक्टिव, थैंक यू वेरी मच। ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੀ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕੂਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।